जंगल की सबसे ऊंची चोटी पर एक पुराना घोंसला था। टूटा नहीं था, बस कोई उसमें लौटा नहीं था। उस घोंसले में आज वर्षों बाद लौटी थी रिया तोती। एक मुरझाया सा पत्ता उठाया जिस पर कुछ लिखा था, माँ के हाथ की लिखावट। जब सब छोड़ जाए तो खुद को पकड़ लेना, क्योंकि जो खुद से प्यार नहीं करता वो किसी को निभा नहीं सकता। माँ। रिया कांपती हुई स्वर में। कभी कभी माँ की चुप्पी भी नकाब बन जाती है, जो दिल के जख्मों को और छुपा देती है। दूसरी ओर था नदी के किनारे बैठा था। उसके हाथ में वही पतझड़ी फूल था जिसे रिया ने कभी उसके चोंच पे रख दिया था। तोता खुद से बोला, जब मैं रिया को छोड़ा तब लगा जैसे खुद को ही पीछे छोड़ दिया हूँ। अब हर उड़ान अधूरी लगती है, क्योंकि उसका आकाश अब मेरी नजरों से दूर है। रात बारिश की गंध के साथ फिर वो मिले, न किसी योजना के तहत, न किसी समझौते के लिए, यूं ही। तुम अब भी वही पंख लेकर उड़ते हो, लेकिन उनकी दिशा अब बदल गई है। अब भी वो आंखों पे रखते हो। मैं खुद को खो देना चाहता हूँ। कुछ देर दोनों शांत रहे। रिया ने सवाल किया, तुमने कभी अपनी माँ के बारे में बात क्यों नहीं की? आंखों में आंसू लिए बस बैठा ही रहा। मेरी माँ मुझे रोज कहा करती थी, हर किसी के लिए अच्छा बनो, लेकिन खुद के लिए सबसे अच्छा। और वो कभी खुश नहीं थी। वो हमेशा माँ बनती रही, लेकिन और कुछ कभी नहीं। क्या तुम्हारी माँ ने कभी तुमको गले लगाया? नहीं, वो हमेशा अपने कर्तव्यों के नकाब में रही। प्यार दिखाया नहीं, बस जताया कि देना चाहिए, और मैं हमेशा उसी नकाब को सच समझता रहा। रिया धीरे से बोली, तो तुमने मुझसे भी प्यार जताने की जगह बस उसे निभाने की कोशिश की। शायद हाँ, और शायद इसलिए मैं कभी तुम्हारे पास आकर बैठ नहीं पाया कि मुझे लगा अगर कोई रिश्ता टूट जाए तो मैं भी माँ की तरह चुप रह जाऊंगा। मुझे मेरी माँ ने बहुत कुछ सिखाया है। मेरी माँ ने बहुत कुछ सिखाया है। मैं किसी कैसे मजबूत बनना है, कैसे हालात झेलने हैं, लेकिन एक चीज जो उसने कभी नहीं सिखाई, जो वो थी कमजोर होने की इजाजत। तुम कमजोर नहीं हो रिया। पर मैं बनना चाहती हूँ, सिर्फ तुम्हारे सामने। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी आंखों के आंसू पढ़ो, जैसे माँ पढ़ती है, बिना कुछ कहे। तोता धीरे स्वर में बोला, मैं पढ़ना चाहता हूँ हर वो डर जो तुमने मेरी बाहों में छिपा दिया है। उसी रात अचानक तेज तूफान आया। चींटी उड़ने लगी, पत्ते टूट गए, और उसी तूफान में रिया की माँ की वो चिट्ठियाँ जो उसने सालों से संभाल कर रखी थी उड़ गई। रिया दौड़ती हुई पंख फैलाकर चिट्ठियों को पकड़ने की लगी, चीखती हुए, नहीं, ये मेरी माँ की है, ये मेरी सच्चाई है, इन्हें मत ले जाओ। तोता उसे पकड़ लेता है, उसकी आंखों में देखता है। रिया, वो अब भी यही है, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आवाज में, तुम्हारी उड़ान में। रिया बिलखते हुए बोली, कभी कभी मैं माँ की तरह बन जाती हूँ, मौन, मजबूत और नकाब में, पर अंदर से बिखरी हुई। तोता उसे गले से लगा लेता है। उसी रात रिया पहली बार किसी के सामने खुलकर रोई है।
ना सिर्फ माँ के लिए बल्कि अपने लिए। अगर मैं तुम्हारे आंसू पकड़ सकता तो मैं कभी तुम्हें रोने नहीं देता, लेकिन आज मैं तुम्हारे पास हूँ, क्योंकि जब कोई रोता है तो उसे तसल्ली नहीं चाहिए, उसे साथ चाहिए। मैंने कहा, क्या अब भी तुम रुकना चाहते हो? मैं रुक नहीं रहा, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, चाहे रास्ता दर्द से भरा हो या नकाब या आकाश जितना खाली। रिया और तोता दोनों पुराने घोंसले पर लौटे, लेकिन अब वहाँ कुछ अलग था। ना माँ की चिट्ठियाँ थी, ना पहले जैसी चुप्पी, अब सिर्फ एक साझा मौन था, वो जो बहुत कुछ कहता था। कहती है, अगर आज अगर माँ होती तो शायद मुझे गले लगाकर कहती, रिया अब तो रुक जा खुद के लिए। तभी तोते ने कहा, और मैं तुम्हें वहीं से उड़ने दूंगा जहाँ तेरा दिल कहे, ना मेरी मर्जी से ना दुनिया की मजबूरी से, बस तेरी सांसों से। माँ का नकाब उतरा। तोता रिया को एक पत्ता देता है जिस पर लिखा है, मेरी उड़ान हो। और अब जब तुम खुलकर रो सकती हो तो खुलकर जी भी सकती हो। वह मुस्कुराई, एक लंबी भीगी मुस्कान। किसी ने उसके भीतर की माँ को चुपचाप गले लगा लिया हो। दोस्तों, हमारी वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।